हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 9th क्लास का प्रैक्टिस सेट 9.2। ये जो कि चैप्टर नंबर 9 का है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ एक कोण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जिससे आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हो। तो कोण मतलब देखो, आपको पता ही है, जो जिसमें आप आइसक्रीम खाते हो वो क्या रहता है, हमारा कोण होता है। तो सेम अब देखो, इसमें कोण में एक चीज़ क्या है, इसका बेस जो है ना, ये क्या है, सर्कुलर शेप में, यानी क्या है, सर्कल है। तो सर्कल के बारे में तो आपको पता ही है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये पूरा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 पाई और एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही है हमारा सर्कल। इसका जो बेस है कोन का, वो क्या होता है, सर्कल के शेप में होता है। और इसमें दो क्या तीन चीज़ें और होती है। पहला, इसमें दो हाइट होता है। क्या, दो हाइट। एक जो परपेंडिकुलर हाइट एकदम स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर हाइट, और इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो एक क्रॉस में होता है ना, तिरछा, इसे हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो परपेंड लिख देता हूँ मैं। क्या है पहला, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट किससे डिनोट करते हैं, एच से। और दूसरा क्या है, स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, तिरछा वाला, ये किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। और देखो यहाँ पे आपको तो पता ही, अगर सर्कल है तो उसमें क्या होगा, रेडियस भी होगा। तो ये क्या है, सर्कल है, तो इसका जो रेडियस होगा क्या होगा, ये आर होगा। ये भी तो आपको पता ही है। तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। ये तीन चीज़ें आप याद कर लो कोण में। क्या, परपेंडिकुलर हाइट, जिसे हम लोग एक्सिस ऑफ द कोण भी बोल सकते हो। देखो, ये एक्सिस ऑफ द कोण भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, स्लैंट हाइट एल से डिनोट करते हैं, और रेडियस आर तो आपको पता ही है। अब इसमें देखो कुछ 5 फॉर्मूले, जिसमें से 2 या 3 आपको पहले से पता होंगे, फिर भी वापस बता देता हूँ। देखो अभी ध्यान से, पहले मैं बात करता हूँ इसका सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की। तो ये क्या है हमारा, देखो, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस। तो बेस क्या है हमारा इस कोण का, ये है सर्कल। तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। समझा ना, क्या बोला, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस, यानी हमें सरकमफेरेंस बताना है किसका, बेस का। तो बेस क्या है हमारा, सर्कल है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। फिर क्या है, देखो, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस, बेस क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या बताया मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। ये तो चीज़ें आपको पता ही होंगी पहले से। फिर अब देखो, ये 3 चीज़ें नहीं है इसमें, एक तीसरा और ये 3 नहीं 4 है, पांचवा और ये छठवा। अब देखो एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर हाइट एच है। अब आपको पता है, जब भी परपेंडिकुलर लाइन होता है कहीं पे भी, किसी भी बेस पे, तो वहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, रेडियस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइट भी है। और देखो यहाँ पे एक क्रॉस है, जो मैंने स्लैंट हाइट एल बताया है। तो इससे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। देखो, ट्रायंगल फॉर्म हुआ। और इसमें क्या, जो एक एंगल है क्या है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल है, यानी ये कौन सा ट्रायंगल, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है, वो क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस होता है। यानी एल क्या है हमारा, हाइपोटेनियस होता है। और इसमें क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, किसके बराबर होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। यानी कि एल स्क्वायर पूछा है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब तीसरा क्या है, देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड मैंने इसके पहले ही 9.1 में मैंने बताया था आपको कर्व्ड क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस, यानी बेस की बात नहीं है, जो सर्कुलर बेस है इसको भूल जाओ, सिर्फ इसकी बात हो रही है। ये क्या है हमारा कर्व्ड, जैसे ये क्या है, ये है ना राउंड में, यही है हमारा कर्व्ड सरफेस। तो इसकी बात हो रही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का, पाई आर एल। पाई तो आपको पता ही है, 22/7, 22/7, 22/7, या फिर बोल सकते 3.14, ये तो पता ही है। और आर से क्या होता है, रेडियस होता है। एल से मैंने अभी आपको बताया क्या, स्लैंट हाइट। तो ये क्या है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बेस की बात नहीं हो रही, सिर्फ कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है। फिर इसके बाद है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस यानी वो एरिया, मतलब पूरे की बात हो रही है। तो टोटल में क्या आ जाएगा, कर्व्ड भी आ जाएगा और बेस भी आ जाएगा। तो बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड का एरिया क्या है, पाई आर एल। तो हो जाएगा इसका क्या, देखो यहाँ पे पाई आर, और क्या होगा ब्रैकेट में
आर प्लस एल, क्या होगा आर प्लस एल। अब ये आया कैसे अगर आपको जानना है तो देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, बेस और कर्व्ड सरफेस इन्हीं से बना है टोटल, तो बेस प्लस कर्व्ड सरफेस, बेस क्या है होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड तो मैंने आपको बताया क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ कॉमन है, पहला पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, तो पाई आर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है यानी आर इंटू आर है, तो एक तो बाहर आ गया तो एक बचेगा यहाँ पे, और दूसरा इसमें पाई आर दोनों ही चले गया तो बचा क्या एल, तो क्या हो गया वही जो मैंने लिखा है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कौन। अब बात करता हूँ मैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम तो मैंने बताया था आपको, फिर भी बता देता हूँ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। देखो ये जो कोन होता है ना, इसके इनसाइड स्पेस होता है, इसके अंदर क्या होता है जगह होता है, खाली जगह होता है, जिसमें आइसक्रीम भरते हैं देखो अंदर, वो जो खाली जगह होता है ना उसे ही हम लोग क्या कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। तो मैंने सिलेंडर का क्या बताया था आपको वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच बताया था, लेकिन इसमें क्या होगा देखो सिलेंडर का मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें क्या करोगे स्टार्टिंग में 1/3 लगा दो, यही हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा वॉल्यूम, यानी इसके इनसाइड जो स्पेस होगा उसकी बात हो रही है। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 9.2। क्वेश्चन नंबर 1, ये 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको देखो क्या बोला है, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट जो मैंने आपको बताया था एल, वो कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो देखो यहाँ पे इसमें डायग्राम बनाना नहीं है, फिर भी मैं आपको समझने के लिए बना देता हूँ। देखो क्या क्या दिया है, ये हमारा कोन हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, इसमें क्या दिया है एच दिया है और एल दिया, आर हमें फाइंड आउट करने का। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दो वैल्यू दिया है, तीसरा निकल जाएगा कैसे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है हमारा एच होता है, कितना दिया है ये 12 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है स्लैंट हाइट जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, यानी आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का है। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर एल का वैल्यू क्या है 13, तो स्क्वायर में आएगा क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर में है, और एच का वैल्यू कितना है 12, तो ये भी स्क्वायर में आएगा, और आर हमें फाइंड आउट करने का है। तो फिर 13 का स्क्वायर तो आपको पता ही है कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस आर स्क्वायर हमें निकालना है, क्या है कैसे निकालना है देखो 169 ऐसे रहने दो, 144 यहाँ ले लो माइनस कर दो, अब इसमें से इसमें माइनस करो 169 में से 144 तो कितना आएगा 25। अब देखो ये आर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5, क्यों क्योंकि देखो जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्यों क्योंकि स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लूंगा आर का तो स्क्वायर हट जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी किसका स्क्वायर है 25 5 का, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। तो फाइनल में अगर लिखना है तो लिख सकते हो देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या करने हैं हमें कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन मैंने क्या बताया था आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही बताया था वॉल्यूम ऑफ द कोन। फिर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। देखो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड आउट करने का है तो हमें क्या चाहिए, पाई तो है हमारे पास, आर का वैल्यू तो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेकिन एच का वैल्यू नहीं दिया है। तो पहले क्या करना होगा, हमें एच का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो एच का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, देखो इसमें एक चीज़ और दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था आपको
पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, पाई का भी वैल्यू है, आर का भी वैल्यू है, तो इससे क्या होगा, एल का वैल्यू निकलेगा। जब एल का वैल्यू निकलेगा और आर का तो वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, तो हम लोग कौन सा वाला, इसके पहले जो फॉर्मूला यूज़ किया एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसमें अप्लाई करके एच का वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे, निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। कैसे, देखो यहाँ पे डरने की बात नहीं है। पहले क्या क्या दिया है वो लिख देता हूँ मैं। क्या दिया है, पहले टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया, टोटल सरफेस एरिया 7128, कितना दिया ये, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया। दूसरा क्या दिया है, रेडियस ऑफ द बेस यानी आर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है ये 28 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करने का, तो यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्या करूँगा मैं, एल का वैल्यू निकालूंगा, एल का वैल्यू किसमें, एल स्क्वायर इसमें पुट करूंगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू निकालने के बाद इसमें पुट करूंगा, एच का वैल्यू आएगा, एच का वैल्यू और इसमें पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे, तो पहले निकालता हूँ टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, टोटल सरफेस एरिया क्या है 7128 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू क्या है 22/7, यहाँ पे ऑलरेडी बोला है, तो 3.14 यूज़ मत करो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोलती है कि ये यूज़ करना है अपने को, इंटू आर का वैल्यू क्या है अपने पास 28, फिर आर का वैल्यू वापस क्या है 28 और एल हमें निकालना है। अब क्या करोगे, देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा कितना होता है 28, तो यहाँ पे आ जाओ आप 7128 ऐसे रहेगा 128। अब देखो यहाँ पे 22, तो इधर पे कुछ नहीं आएगा ना, हाँ कुछ नहीं आएगा, इसको इसी का 22 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 4 है, ये क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, 22 इंटू 4 और इज इक्वल टू ये तो ऐसे ही रहेगा 28 प्लस एल ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करो, इनको सॉल्व करो, 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 गया यहाँ पे कितना हो गया 31, 4 7 जा कितना होता है 28, 3 बचा यहाँ पे हो गया 32, तो 32 हुआ, तो 4 8 जा कितना होता है 32, 4 8 जा 32 और ये कितना है 8, तो 4 2 जा कितना होता है 8। अब यहाँ पे 22 है, यहाँ पे कितना है 1782, तो 22 से तो कर नहीं सकते, पहले 1 से ही करता हूँ, 2 से करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा सॉरी 2 8 जा कितना होता है 16, बचा हुआ नहीं यहाँ गया 18 हो गया, 2 9 जा 18 और ये कितना है 2 है, तो कितना होता है 2 1 जा 2, ये हो गया। फिर उसके बाद कितना है यहाँ पे 11 और इधर 892, एक बार लिख देता हूँ नहीं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ये कटपीट, 891 डिवाइड बाय 11 बचा है, उधर है 28 प्लस एल, 11 1 जा 11, 11 8 जा कितना होता है 88, कितना होता है 11 8 जा 88, 1 यहाँ आ गया तो कितना हो गया 11 और 11 1 जा 11। अब क्या करोगे, इधर कितना बचा है 81, अब ये 28 प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और एल का वैल्यू निकल जाएगा, तो माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो डायरेक्ट 30 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे 50 बचेगा, तो मैंने 2 एक्स्ट्रा माइनस किया तो 51 बचेगा, नहीं तो करके दिखाता हूँ, ये 1 में यहाँ गया 11 हो गया, हाँ तो 11 में से 8 गया कितना बचा 3, तो इधर 7 बचा, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, यानी सॉरी इधर प्लस क्यों लगाया हूँ, इधर पे इक्वल का साइन आएगा, हाँ ये वाला, तो एल का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 53। अब इस एल के वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, आर का तो है ही है, तो एच का वैल्यू आ जाएगा, देखो कैसे, एल क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल का वैल्यू क्या है 53 स्क्वायर में हो जाएगा, इज इक्वल टू एच का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, एच का वैल्यू फाइंड आउट करने का है,
आर का वैल्यू तो ऑलरेडी है अपने पास, कितना है 28, 28 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 53 का स्क्वायर करो, 53 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 बचा 1, 5 5 जा 24 और 1 ये कितना हो गया 26, 9 0 7 और 8 2809 कितना हो गया 2809 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, अब 28 का स्क्वायर करो, 8 8 जा 64 होगा, 8 2 जा 16 और ये 22 हो गया, 16 2 8 जा 16 होता है, 1 बचा, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 4 8 7 तो कितना आ गया 784 784। अब ये क्या करो प्लस में यहाँ लाओ माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 2809 माइनस 784 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्या है ये एच स्क्वायर है। अब इसमें से माइनस करो, सीधा माइनस 2000 तो बचेगा ही, तो चलो ठीक है करते हैं माइनस। 9 में से 4 गया कितना बचा 5, और ये तो 0 है तो एक यहाँ से लो 10 हो गया, और ये माइनस करो कितना बचा 2। अब ये 7 में से 7 गया 0 बचा, हाँ 0 बचा और ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है 2025। अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है, इकाई अंक 5 है, यानी ये जिसका भी स्क्वायर होगा वो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, या फिर 35 हो सकता है 45 हो सकता है। देखो 25 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 25 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होता है 625, तो 35 का चेक करते हैं हम लोग, 35 का चेक करते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको रूल, पिछले लेक्चर में बताया था, अगर जब भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो पहले तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये कितना है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 का कितना होता है 12, तो यहाँ पे तो ये नहीं है यानी इसका भी नहीं होगा। 45 का चेक करते हैं, तो 45 का क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 जा 20, और यही हमें चाहिए था, यानी ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉरी 45 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, कितना आ गया 45। अब यहाँ पे लिख दो साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब h का वैल्यू आ गया, अब हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 ऐसे ही रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7 रखनी है, 22 डिवाइड बाई 7। आर का वैल्यू कितना है अपने पास 28 है, तो 28 मैं स्क्वायर करने से अच्छा 2 टाइम्स लिख देता हूँ, इंटू एच का वैल्यू क्या है अपने पास 45, दिख नहीं होगा 1 मिनट, हाँ पाई का वैल्यू क्या रखना है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर का वैल्यू कितना 28, स्क्वायर में है तो स्क्वायर करने से अच्छा मैं 2 बार लिख देता हूँ, 2 टाइम्स लिख देता हूँ 28 28। एच का वैल्यू कितना आया है 45 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। अब आगे सवाल करते हैं, देखो 7 1 जा 7 होता है, 7 4 जा कितना होता है 28, ये तो हो गया। फिर 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, और इससे 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 1 गया 3 5 जा 14, तो क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15, समझा ना। देखो ये 3 यहाँ पे कैंसिल किया, ये 7 यहाँ पे कैंसिल किया, बचा क्या 22, ये 4 बचा, ये 28 बचा और ये 15 बचा, इनका मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, 28 का मल्टीप्लाई 22 में करता हूँ मैं, देखो क्या आता है 28 का 22 में, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 2 जा 4 और ये 5, तो 6 11 6 कितना आया 6 616 है ना, 616 बचा क्या, इन दोनों का तो हो गया, बचा क्या 4 और 15, 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, क्या होता है 60। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला तो 0 का होगा तो 0 ही आएगा। अब 6 6 जा कितना होता है 36, बचा कितना 3, 6 1 जा 6 और ये 3 कितना हो गया 9,
और 6 जा कितना होता है 36। तो आपका आंसर क्या आएगा 36,960। ये क्या है वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम किस में निकलता है हमारा cm³ में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। तो यहाँ पे फाइनल में क्या लिखोगे आप लोग, देयर फोर वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, यहाँ पे लिख दोगे देयर फोर वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 36,960 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। हमें दोनों हाइट फाइंड आउट करने का, एल भी फाइंड आउट करने का है और एच भी फाइंड आउट करने का है, लेकिन दिया क्या क्या है, रेडियस दिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे एकदम इजी है, कैसे करना है देखो, खाली चुपचाप सॉल्यूशन क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया लिख देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया है 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। रेडियस कितना दिया है, रेडियस यानी आर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करूँगा मैं, एल फाइंड आउट करूँगा। कैसे, देखो यहाँ पे तो दो चीज़ें करने की फाइंड आउट, एल और दूसरा एच, दोनों हाइट फाइंड आउट करना है क्या है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब ऐसा मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग मत लिखना, ऐसा अलाउड नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन आप लोग लिख लेना, हाँ। तो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन तो ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 251.2 और पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी बोला है 3.14 यूज़ करना है, तो 3.14 ही यूज़ करो, 22/7 मत यूज़ करो अगर क्वेश्चन में बोला है तो। आर का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है और एल हमें निकालना है। अब इन सबको यहाँ पे ले लो, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 251.2 डिवाइड बाय, एक ऑप्शन है अपने पास, एक मिनट, हाँ रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, अगर इस पॉइंट को हटाना है तो क्या करना होगा मेरे को 251 और ये 2, पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1, तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे भी कितना है, पॉइंट के बाद कितना है 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो डिवाइड में कितना आएगा 1 के बाद 2 जीरो आएगा, समझा ना। देखो पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है, जितना नंबर होता है, डिवाइड में 1 के बाद उतना जीरो आता है। यहाँ पे 1 डिजिट था तो 1 जीरो आया, 2 डिजिट था तो 2 जीरो आ गया, बाकी 8 ऐसे ही रहने दो और एल ऐसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2512 ऐसे ही रहेगा। ये 100 क्या है यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर उसके बाद 10 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में 314, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे क्रॉस में आ जाएगा 314। और इसके बाद कुछ और बच रहा है क्या, हाँ 8 भी बच रहा है, 8 भी आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 8 भी आ जाएगा। 8 क्या है देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू एल बचा, समझा ना। देखो ये जैसा था वैसे लिख दिया, 100 यहाँ पे आ गया और ये 314 नीचे आ गया और 8 भी नीचे आ गया। अब कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल, ख़त्म हो गया। अब ये 314 है और इधर 8 है, तो 8 से करता हूँ, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो कितना बचा 1, यहाँ गया 11 हो गया, 8 1 जा 8, तो कितना बचा 3, 3 और 2 कितना 32 हो गया, 8 4 जा कितना होता है 32। तो क्या बचा अपने पास 314 इंटू ये 10 बचा है, डिवाइड बाय यहाँ क्या है 314, कितना बचा है 314। अब देखो ये 314 कैंसिल, तो एल का वैल्यू क्या बचेगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू कितना आ गया, स्लैंट हाइट कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट आ गया, आर का वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, हम लोग क्या कर सकते हैं परपेंडिकुलर एच का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूला एल का वैल्यू मैंने अभी निकाला कितना है 10,
तो 10 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एच ऐसे ही रहेगा, प्लस आर का वैल्यू कितना है अपने पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। अब स्क्वायर करो फटाफट, कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, आपको पता ही है, एच स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब क्या करो, माइनस करो, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर। अब इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा, 64 माइनस होगा 100 में से तो कितना आ जाएगा 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाना ही पड़ेगा अपने को, नॉर्मल सी बात है। तो स्क्वायर रूट लूँगा तो ये किसका स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, एक मिनट, कितना आ जाएगा ये एच का वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लिया तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। फिर उसके बाद हो गया, यही निकालना था ना, एल और एच हो गया। तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल आंसर में देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा हमारा एल, तो कितना है ये 10 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट इस कितना हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हाइट एच 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज्ड कोन ऑफ टिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट 8 मीटर इफ द रेट ऑफ द मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर। देखो कुछ डरने की बात नहीं, एकदम सिंपल है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, टीन के शीट का कोन तैयार करना है, कोन बनाने का है, हाँ, जिसका बेस का रेडियस यानी इसका रेडियस कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, हैविंग रेडियस 6 मीटर होना चाहिए, और स्लैंट हाइट ए कितना होना चाहिए 8 मीटर होना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा कि कितना रुपया खर्चा होगा, तो देखो इसमें पर स्क्वायर मीटर यानी 1 स्क्वायर मीटर है कितना रुपया लगेगा 10 रुपीज़ लगेगा। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया मालूम हो तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो आइए क्या दिया है, रेडियस दिया है कितना 6 मीटर, और स्लैंट हाइट एल कितना दिया है 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि अगर टोटल सरफेस एरिया मालूम होगा तो ही इसमें 10 से ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, और हमें आर और एल का ही वैल्यू चाहिए था और वही दिया भी है। देखो तो ये भी नोटिस किया करो कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। तो ये दो चीज़ें दी है, तो ये दो चीज़ें चाहिए हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने में। तो आइए करते हैं, पाई का वैल्यू क्या है, इसमें कुछ बोला रखने के लिए नहीं बोला है तो हम लोग क्या रखते हैं 22/7 रखो, क्या 3.14 रख देता हूँ। 22/7 रखता हूँ, क्यों अभी पता चल जाएगा, इनटू, और आर का वैल्यू कितना है अपने पास 6 है, फिर ब्रैकेट में आर प्लस एल, आर का वैल्यू 6 है प्लस एल का वैल्यू 8 है, यही है। अब क्या करो 22/7 ऐसे रहेगा इंटू 6 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 2 6 जा कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा 12 2 जा 24 बचा 2, 12 2 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा 264। तो ये क्या आया है हमारा टोटल सरफेस एरिया है, यानी ये किस में होगा स्क्वायर मीटर में होगा, किस में होगा स्क्वायर मीटर में। और यहाँ पे क्या दिया है पर स्क्वायर मीटर कितना बोला है 10, तो पर स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर मीटर के पीछे कितना 10 रुपीज़ लगेगा। तो 264 स्क्वायर मीटर के लिए क्या करना होगा उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा
कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 264 कर दो, या फिर 264 इंटू 10 कर दो, मल्टीप्लाई करो, 10 से करेंगे तो सिर्फ एक जीरो ऐड कर दो, 2640 रुपीज़। कितना लगेगा 2640 रुपीज़ लगेगा। किस में लगेगा? ये टीन के शीट का कोन बनाने में। तो यहाँ पे लिख दोगे देयर फोर कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज्ड कोन ऑफ टीन शीट इज cost of making closed cone of tin sheet is रुपीज़ कितना लगेगा 2640 ये लगेगा। पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि एक कोन है उसका वॉल्यूम कितना दिया है 6280 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक का मतलब वही होता है CM क्यूब, हम लोग पावर में क्यूब लगाते हैं ना, या तो पावर क्यूब लगाओ या तो क्यूबिक लिख दो, वो आपके ऊपर है। एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस यानी आर का वैल्यू दिया है। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट h, परपेंडिकुलर हाइट h फाइंड आउट करने का है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो h हमारा निकल जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो लिख देता हूँ। पहले वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम लिख देता हूँ यहाँ पे। वॉल्यूम कितना दिया? वॉल्यूम 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर है। और दूसरा क्या दिया है? रेडियस आर दिया है कितना 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? परपेंडिकुलर हाइट h फाइंड आउट करने का है। अब देखो यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम कितना दिया है 6280 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया पाई का वैल्यू हमें 3.14 रखने का है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू आर, रेडियस क्या दिया है 30, तो स्क्वायर करने से अच्छा मैं 2 टाइम्स लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटू एच तो हमें फाइंड आउट करने का है। अब देखो क्या होगा, तो होगा क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ कर सकते हैं क्या? पहले तो एक काम करता हूँ मैं 6280 ये हो गया 1/3। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ। पॉइंट हटाऊंगा तो कितना जीरो आ जाएगा 1 2, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था। 30 इंटू एच। अब क्या करोगे 6280 ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पे जो डिवाइड में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी ऐसे आएंगे, तो इंटू 3 इंटू 100 ये हो गया। अब बाकी जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सब डिवाइड में आ जाएंगे, तो 1 तो कोई ज़रूरत नहीं है। 314 इंटू 30 इंटू 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 0 कैंसिल, कितना बचा 3 और ये 3 1 4। अब ये 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 गया 14, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 0। अब देखो आगे क्या करोगे 3 1 4 0, और ये तो सब खत्म हो गया है। बचा क्या है यहाँ पे 157 इंटू 3 बचा है इज इक्वल टू h। अब क्या करोगे देखो यहाँ पे, अब तो कुछ पॉसिबल है क्या? दिख रहा है आपको कुछ पॉसिबल? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब किससे कैंसिल करो? चलो आओ देखते क्या होता है। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ डायरेक्ट। एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ पहले। 157 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ। 3 7 जा 21 बचा 2, 3 5 जा 15 और 2 7 बचा 1, 3 1 जा 3, कितना हो गया 471। तो यहाँ पे क्या आएगा h इक्वल टू 3140 और ये कितना है 471।
अब 471 से इसको डिवाइड करने का कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। अब डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, ऐसे तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को। कितना है 471 और ये है 3140। तो 1 से तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से करूँगा तो ये क्या है 314, इससे छोटा है, इससे बड़ा ही चाहिए। तो 10 टाइम्स करूँगा तो कितना आएगा 4170 आएगा, नहीं होगा। 6 टाइम करके देखता हूँ। हाँ यहाँ पे करो, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, बचा कितना 4, और 6 4 जा कितना होता है 24, और ये 28 हो जाएगा। माइनस करो, 10 में से गया 4 बचा, 3 में से 2 1 बचा, और ये 1 ले लो 11, 3 बचा, ये 0, कितना बचा 314। अब ये 314 बचा है, 314 तो जाएगा नहीं, क्या करूँ यहाँ पे अरे सेम वही आ जाएगा, पॉइंट लगा दूंगा तो 0 आ गया देखो। फिर वही 6 टाइम करो, 3 क्या आ जाएगा 2826, फिर क्या बचेगा 314 बचेगा, फिर 0 लगा दो, फिर 6 आएगा, तो क्या आ रहा है 6.66 आ रहा है। चेक कर लेना एक बार, मेरे को तो नहीं लग रहा सही है, फिर भी एक बार देख लेना आप लोग। 6.6, अब देखो ये 6.66 आ रहा है, मतलब 6 आता ही जाएगा। और ये जो 6 है ये क्या है 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। 5 से ज़्यादा है, इसके लिए मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, इससे अच्छा एक पॉइंट बढ़ा के लिख दो, ये 7 हो गया। तो फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 6.67 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा आपको चेंजेस करना होगा। यहाँ पे देखो दिया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया सिर्फ दिया है, एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपके कर्व्ड आ जाएगा, तो ये बात याद रखना, टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है कितना 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड इट्स स्लैंट हाइट यानी एल का वैल्यू दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या दिया है वो लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैं। पहला तो दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया स्लैंट हाइट एल, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है अपने को, परपेंडिकुलर हाइट एच, ये करने का है। देखो यहाँ पे अगर एक कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है तो हमें इसका यूज़ करना होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास क्या है सिर्फ एल का वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ एल का वैल्यू है। अगर हमें एच फाइंड आउट करना है तो आर का भी चाहिए, किसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, लेकिन आर का वैल्यू नहीं है, तो आर का वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले में निकालेंगे। कैसे देखो यहाँ पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन लिख देता हूँ, ऑफ अ कोन क्या होता है पाई आर एल होता है, जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना है 188.4 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करने बोला, तो ये यूज़ करेंगे हम लोग। और आर तो हमें फाइंड आउट करने का, एल का वैल्यू कितना दिया है देखो यहाँ पे, एल का वैल्यू 10 दिया है, चलो 3.14 रहेगा, सॉरी। हाँ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करता हूँ पहले पॉइंट हटाता हूँ। पॉइंट हटाने के लिए क्या होगा देखो 1884 हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1 डिजिट था, तो 1 के बाद कितना जीरो आएगा 1। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, तो कितना जीरो आ जाएगा 1 के बाद 2 जीरो आ जाएगा, इंटू आर इंटू 10। क्या करता हूँ 0 0 कैंसिल है, ख़त्म हो गया, इधर कितना बचा 10। ध्यान से देखो यहाँ पे 1884 इंटू यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा तो इसे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया डिवाइड बाय 10 ऐसे ही रहेगा, इंटू 314 यहाँ पे आ जाएगा 314, ये क्या है आर। अब ये देखो ये 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना 314 इधर है और इधर 1884। अब मेरे ख्याल से मेरे माइंड में अगर आ रहा है कि इसका 6 टाइम है, करके देखते हैं। 6 4 जा कितना होता है
24 बचा 2, 6 1 जा 6 और ये 2 8 हो गया, 6 3 जा 18, देखो यही आया। तो यानी कि अगर 314 1 जा 314 1 जा 314 हो गया, और 314 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करोगे तो ये आएगा आपका। तो यहाँ पे कितना आ गया, आर का वैल्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए क्या, एच चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। तो उसके लिए कौन सा यूज़ करोगे आप लोग, ये वाला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू क्या दिया है, पहले से दिया हुआ है, देखो कहाँ पे दिया है, इधर पे 10 सेंटीमीटर, यानी 10 स्क्वायर हो जाएगा। और एच हमें फाइंड आउट करने का है, प्लस आर का वैल्यू कितना आया, 6 आया, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, पहले करता हूँ इसे, प्लस इसका 36 होगा, 6 का 100 में से 36 माइनस करता हूँ, कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे एच स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी 64 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। रीज़न क्या लिख दोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, एच का वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर। फाइनल में क्या लिखोगे, देयर फॉर परपेंडिकुलर हाइट, देयर फॉर perpendicular height of the cone is कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1232 यानी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। जो कोन है उसका वॉल्यूम दिया है ऑलरेडी, एंड इट्स हाइट इज, अगर सिर्फ और सिर्फ हाइट बोला, स्लैंट नहीं लगाया तो समझ जाओ वो परपेंडिकुलर हाइट है। कितना दिया है, 24। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसमें भी थोड़ा चेंजेस करो, इसमें भी क्या आएगा, कर्व्ड आएगा, इसमें भी थोड़ा रॉन्ग दिया, ये भी चेंजेस करो, थोड़ा कर्व्ड आएगा। अब अगर नहीं समझ में आए क्वेश्चन तो एक काम करो कि पहले आप लोग जो जो दिया है उसे लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। पहले क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या दिया है, 1232 cm3, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। दूसरा क्या दिया, हाइट यानी परपेंडिकुलर हाइट, स्लैंट हाइट होता तो पूरा लिखता स्लैंट हाइट, तो कितना है ये, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और कुछ नहीं दिया है। तो क्या फाइंड आउट करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये फाइंड आउट करने का है। देखो अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। लेकिन मेरे पास पाई तो है समझो, लेकिन आर और एल दोनों ही नहीं है मेरे पास, लेकिन एच है मेरे पास। अगर मेरे पास एच है तो मैं क्या करूँगा, ये वॉल्यूम वाला यूज़ करूँगा, वॉल्यूम वाले में क्या निकलेगा मेरा, पाई आर, आर का वैल्यू निकलेगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर क्या करूँगा, और आर का वैल्यू निकल जाएगा ना, हाँ, तो फिर आर का वैल्यू मैं ये स्लैंट हाइट वाले में अप्लाई करूँगा। कैसे, देखो यहाँ पे, अगर आपको, देखो फिर एक बार बता रहा हूँ, अगर आपको ना समझे कि मुझे क्या करना है तो पहले क्या करोगे, दिया क्या है, तो वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, या फिर सरफेस एरिया दिया हो, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हो, तो सीधा वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ अ कोन दिया है तो सीधा अप्लाई कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या है, 1232 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना बोला है, 22/7 बोला है, इंटू आर का वैल्यू नहीं है मेरे पास, हाँ नहीं है आर का वैल्यू, इंटू एच, सॉरी एच तो है मेरे पास, एच कितना है देखो 24 है। अब देखो जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो मुझे पता चल गया, वॉल्यूम था मेरे पास, जो जो था वो रख दो, तो क्या इससे मिल रहा है मुझे, आर मिल रहा है, तो आर निकालो, अब चुपचाप आर निकालो, फिर आगे समझ में आ जाएगा आपको क्या करने का है। 1232 इंटू क्रॉस मल्टी डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। फिर अब ये मल्टीप्लिकेशन में है 22 और ये क्या है 24, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे, आर स्क्वायर इसी रहेगा। अब क्या करोगे देखो यहाँ पे
थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा 24, ये हो गया, क्लीन हो गया ये पूरी तरह से। 8 से जाएगा क्या? सीधा करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये हो गया हमारा। अब क्या बचा है? 6 16। फिर 2 से करता हूँ, 2 4 जा 2, 3 जा 6 और 0 आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 नंबर ले रहे हैं। 2 8 जा 16, फिर 4 1 जा 4, 4 8 जा 28, नहीं 4 7 जा 28 होता है। फिर 2 यहाँ गया, फिर 4 7 जा 28, 11 1 जा 11, नहीं समझा, देखो क्या बचा? 77, और ये क्या है? 7। यहाँ पे सब खत्म हो गया, सिर्फ बचा है 11। कितना बचा है? 11, और ये है आर स्क्वायर। 11 7 जा 11, तो कितना आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 7 इंटू 7। अब आपके पास दो ऑप्शन है, 7 7 जा 49 करके स्क्वायर रूट ले लो, या फिर डायरेक्ट ले लो तो भी चलेगा। तो क्या बचेगा? 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। चलो ये हो गया, आर का वैल्यू आ गया अपने पास। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, आर का वैल्यू है और एच का वैल्यू है, और सॉरी एच और आर का वैल्यू यूज करके हम लोग एल निकाल सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। तो एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू निकालने का है, एल स्क्वायर ऐसे रहेगा। एच का वैल्यू कितना है? 24, प्लस आर का वैल्यू कितना आया अपने पास? 7 आया है। स्क्वायर करो फटाफट। इसका स्क्वायर कितना होता है 24 का? 24 का 576, 576 ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ 576 होगा, प्लस इसका 49 ऐड कर दो। 49 इसमें पहले 40 ऐड किया तो कितना हो गया? 610 हो गया। 61 540 है ना? हाँ गड़बड़ हो रहा है। 610, हाँ 625 हो रहा है। 625, ये एल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो एल का वैल्यू कितना देगा? 25। क्यों? क्योंकि जो 625 है ये किसका स्क्वायर है? 25 का। तो यहाँ पे लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हो गया टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसके बाद एल का वैल्यू आ गया। अब हमें चाहिए था एल का ही वैल्यू चाहिए था। अब हम लोग निकाल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा? पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना होता है हमारे पास? 22/7 ऑलरेडी दिया हुआ है। आर का वैल्यू इधर निकला है देखो 7, और एल का वैल्यू कितना है? 25। 7 से 7 कैंसल, 22 का मल्टीप्लाई 25 में करो, आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ। 25 टू ज़ा 50 होता है, बचा 5। 25 टू ज़ा 50 और ये 5 5 50। तो ये किस में आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, कितना आया है? 550 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, इट्स डिपेंड ऑन यू। क्वेश्चन नंबर 8, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो पहले क्या क्या दिया है ये लिख लो। तो क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना दिया है? 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है? स्लैंट हाइट
स्लैंट हाइट मतलब क्या होता है, एल कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, फाइंड आउट करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करने का है, टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया है, अगर कुछ समझ में ना आए, पहले वॉल्यूम दिया है, कर्व दिया है, सरफेस एरिया दिया है, उसको वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दो। तो होगा क्या, कर्व्ड, क्यों देखो एक तरफ से और भी पता चल सकता है, हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में, सॉरी पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। चलो एल तो है हमारे पास, पाई भी है, लेकिन आर नहीं है, तो आर कैसे निकलेगा, इस कर्व्ड सरफेस एरिया वाले में निकलेगा। कैसे, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया है 2200 दिया है, इज इक्वल टू पाई का वैल्यू कितना बोला है 22 डिवाइड बाई 7 यूज़ करने बोला है। फिर आर का वैल्यू तो नहीं है अपने पास, आर को इसे, लेकिन एल का वैल्यू है, स्लैंट हाइट 50। क्या करोगे, सीधा सिंपल 2200 को ऐसे ही रहने दो, ये 7 डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बाकी ये और ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्या, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे 22 वन जा 22, बचा 100 ना, 100 ही बचा ना, 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास, ये 1 और ये 0, 10 बचा, इंटू 7 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आर, 5 टू ज़ा 10, तो कितना हो गया, 2 इंटू 7 कितना होता है 14, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। अब हमारे पास एल भी है, पाई भी है और आर भी है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना होगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, पाई का वैल्यू कितना है 22 डिवाइड बाई 7 यूज़ करना है, इंटू आर का वैल्यू कितना है 14, फिर ब्रैकेट में आर का वैल्यू कितना है 14 प्लस एल, एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू, अच्छा हाँ आर का वैल्यू निकला, एल का वैल्यू तो ऑलरेडी है 50 है, 50 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो कितना बचा 22 इंटू 2, और ये इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 44 इंटू 64, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। सही है ना सब, सही है तो है, मल्टीप्लाई करता हूँ चलो, 64 और ये 44, 4 4 जा 16 बचा, 1 4 6 जा 24, और ये 1 25 हो गया, तो फिर 4 से करना है तो वैसे ही आएगा सेम, 6 1 8 2 8, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो, चलो जो होगा देखेंगे। 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कितना हुआ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 25% इन अ टेंट विच इज कॉनिकल इन शेप। देखो डरने की बात नहीं है, इसमें क्या बोला है, एक टेंट है, तो टेंट क्या है कोन के ही शेप में होता है, और यहाँ पे बोला भी कॉनिकल इन शेप, तो यानी कि देखो एक ऐसा टेंट है जो कि क्या है कॉनिकल शेप का है, जिसमें कितना है 25% है, कितने परसेंट है 25% है,
ये है 25%। फिर इसके बाद क्या होता है, एवरी पर्सन नीड एन एरिया 4 स्क्वायर मीटर, यानी 25% है, इसमें से हर एक ईच पर्सन यानी एक पर्सन को कितना चाहिए, 4 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। कितना चाहिए, 4 स्क्वायर मीटर का एरिया। फिर क्या बोला है, इनसाइड द टेंट इफ हाइट ऑफ द टेंट इज 18 मीटर। सिर्फ हाइट बोला तो समझ जाने का परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है, एच की बात हो रही है। तो कितना दिया है, 18 मीटर दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट तो है हमारे पास 1/3। अब ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से आएगा, पाई का वैल्यू निकल जाएगा लेकिन आर का वैल्यू नहीं है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 25% है और क्या चाहिए, टेंट के अंदर कितने चाहिए, कितने परसेंट है, 25, और एक पर्सन को कितना एरिया चाहिए, 4 स्क्वायर मीटर का। यानी हमें अगर निकालना है टोटल कितना, 25% का एरिया निकालना है। तो क्या करूँगा, 25 का मल्टीप्लाई 4 में करूँगा, कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 25% को कितना एरिया चाहिए, 100 स्क्वायर मीटर चाहिए। और ये क्या है हमारा एरिया, ये क्या है, सर्कुलर शेप में है। तो सर्कुलर शेप का मैंने बताया क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, यानी ये वैल्यू किसका है, पाई आर स्क्वायर का। और इसके प्लेस में हम लोग ये रख देंगे, हाइट तो है ही हमारे पास। नहीं समझा तो देखो यहाँ पे, अब वापस यहाँ पे समझ में आ जाएगा अगर वहाँ नहीं समझा होगा तो कितने परसेंट है, तो कॉनिकल शेप एवरी पर्सन नीड एन एरिया। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन 25, और हर एक पर्सन को कितना एरिया चाहिए ये भी लिख दो, एवरी पर्सन नीड एन एरिया। कितना एरिया चाहिए एवरी पर्सन को, 4 स्क्वायर मीटर चाहिए। फिर इसके बाद हाइट ऑफ द टेंट कितना है, हाइट ऑफ द टेंट यानी एच, ये भी शो कर देता हूँ, हाइट ऑफ द टेंट यानी क्या होगा, एच क्या है ये, 18 मीटर है। अब पहले निकालता हूँ मैं, जो ये टेंट का जो एरिया होगा सर्कुलर शेप में होगा क्योंकि कॉनिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर निकालना होगा पहले। तो लिखता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ द टेंट, निकालता हूँ मैं एरिया ऑफ द टेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ द टेंट। एरिया ऑफ द टेंट कैसे निकालूंगा, हर एक इंसान को कितना चाहिए, 4 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए, और टोटल कितने हैं 25। तो 4 स्क्वायर मीटर का 25 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। और आपको पता है एरिया ऑफ द टेंट, एरिया क्या होगा इसका, सर्कल के शेप में है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपने पास, 100 स्क्वायर मीटर। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसकी आगे नीड है, इसके लिए ऐसा मैंने निकाला। फिर यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर हाँ वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम ऑफ द टेंट क्या होगा हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम निकालना 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास कितना, 100 स्क्वायर मीटर, और हाइट भी है हमारे पास 18 मीटर। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ द टेंट इंटू एच के प्लेस पे लिख सकते हो हाइट ऑफ द टेंट, ऐसा भी चलेगा, ये आपके ऊपर है, समझा ना। नहीं तो फिर मैं लिखना चाहूँ तो लिख दूँ क्या, कि पाई आर स्क्वायर लिख दो सीधा, नहीं तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये पाई आर स्क्वायर है तो लिख देता हूँ, वैल्यू ही रख देता हूँ, जब मैंने निकाल दिया है तो रख ही देता हूँ। एच का वैल्यू कितना है 18, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो एक काम करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना बचा 100, और ये 6 कितना हो जाएगा 600। क्या निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, तो ये किस में आएगा, क्यूबिक मीटर लिख दो या कि एम क्यूब लिख दो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्यूबिक मीटर, क्या लिख देता हूँ, क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज 600 क्यूबिक मीटर। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज 600 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज
कीप्ड इन अ कॉनिकल शेप। इसका मतलब क्या है, देखो जो गांव एरिया है फिर कहीं भी हो, अगर जो पशुओं का जो चारा होता है ड्राई फॉडर, यानी जो पशुओं का चारा होता है सूखा हुआ, उसको क्या करते हैं गांव में ऐसे कॉनिकल शेप में रखा जाता है। ऐसे ही जमा करते हैं ना, ऐसे रखते 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 कॉनिकल शेप में आ जाता है, तो वैसे रखा गया है। हाँ, कॉनिकल शेप में, यहाँ पे बोला भी कॉनिकल शेप। द हाइट ऑफ द कॉन इज 2.1 मीटर। और जो इस रखा गया है ना, इसका जो हाइट है ना, हाइट बोला यानी परपेंडिकुलर हाइट होगा, तो कितना है 2.1 मीटर है। फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ द बेस इज 7.2। डायमीटर दिया, हमें चाहिए रेडियस, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमें डायमीटर मिल जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉडर इफ इट इज टू बी कवर्ड बाय पॉलीथीन इन रेनी सीजन। तो पहले क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम तो निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास हाइट भी है और रेडियस भी है। रेडियस है नहीं, अभी निकल जाएगा रेडियस, तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा। फिर उसके बाद रेनी सीजन, देन हाउ मच मिनिमम पॉलीथीन शीट इज नीडेड। अच्छा, फिर ये इसको अगर जैसे मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आंधी आई बारिश आए, तो उसको क्या करते हैं, पॉलीथीन से कवर करते। तो वही पूछा है कि पॉलीथीन, इसको कवर करने के लिए कितना पॉलीथीन लगेगा वो बताना। तो हम लोग क्या करेंगे, कवर्ड एरिया निकालेंगे, तो पता चल जाएगा। कैसे, देखो पहले वॉल्यूम निकालता हूँ। तो सेम प्रोसेस, पहले क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ द कॉनिकल शेप लिख देता हूँ। हाइट ऑफ द कॉनिकल शेप यानी h कितना है ये, 2.1 मीटर। फिर दूसरा क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो ये भी लिख दो। डायमीटर ऑफ द बेस दिया है ना, चलेगा, बेस भी चले। डायमीटर ऑफ द बेस कितना दिया है, 7.2 मीटर। तो मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो निकालूंगा कैसे, रेडियस ऑफ बेस लिख देता हूँ सीधा। क्या होगा, d डिवाइड बाई 2। डायमीटर कितना दिया है, 7.2 दिया है, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाए, 2 3 जा 6, 6 2 6 जा 12, 3.6 मीटर आएगा। हाँ, तो रेडियस है, हाइट है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द कोन लिखने से अच्छा लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल शेप। कुछ और लिखो, वॉल्यूम ऑफ द ड्राई पाउडर कॉनिकल शेप लिखता हूँ। देयर लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द ड्राई पाउडर कॉनिकल शेप क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही बताया था मैंने, 1/3 ऐसे ही रहेगा। पाई का वैल्यू क्या यूज़ करने बोला है, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर का वैल्यू कितना आया है, 3.6। स्क्वायर करने से अच्छा मैं 2 टाइम लिख देता हूँ। फिर क्या है, एच का वैल्यू कितना है, 2.1। सब पॉइंट में ही दे दिया है यहाँ पे, क्या करें अब, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, 1/3 ऐसे ही रहेगा, इंटू 22 डिवाइड बाई 7 भी ऐसे ही रहेगा, इंटू कितने पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 के बाद सिंगल जीरो, 1 डिजिट है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 के बाद सिंगल जीरो, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 के बाद। समझा ना, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, 6, तो मेरे को पॉइंट हटाना है, तो 1 के बाद कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। सेम वैसे ही अब कट पिट कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, देखो 3 7 जा 21, 7 7 कैंसल, इतने ही तो फिनिश हो गए। तो ये क्या है, 22 बचा है, इंटू 36 बचा है, इंटू 36 बचा है। डिवाइड में क्या है, 10 10 10, तो कितना हो जाएगा, कितना जीरो, 1 2 3, 1 2 3, यही बचा हमारे पास। देखो 3 7 जा 21, 7 बचा, 7 7 कैंसिल कर दिया। इन सब का मल्टीप्लाई करो अब, इन तीनों का। पहले 36 का करता हूँ मैं, 6 6 जा 36, 3 बचा, 6 3 जा 18 और 3 21, 3 6 जा 18 बचा 1, 3 3 जा 9 और ये 1 0, 6 9 2 1, ये आया। अब इसका मल्टीप्लाई 22 में करता हूँ, 2 6 जा
12 बचा 1, 2 9 जा 18 और ये 9 बचा 1, 2 2 जा 4 और ये 5, 2 1 जा 2, वापस 2 9 5 2, ये हो गया 2 1 बचा 4 5 1 बचा, ये फिर 2, कितना आ रहा है देखो 2 8 5 1 2 डिवाइड बाय 1000। अब आगे कैसे करेंगे? आगे कैसे करोगे? देखो यहाँ पे डिवाइड में कितना जीरो है, 000 है। अगर हमें पॉइंट हटाना होता है तो क्या करते हैं, उतना डिवाइड में उतना जीरो लगा देते हैं जितना पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है। अब सेम जैसे यहाँ पे 3 जीरो है तो ऊपर क्या करेंगे, उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 8 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 5 1 2। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल शेप का हो गया। अब चाहिए क्या हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए जिससे पॉलीथीन को ढकने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे पहले देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द ड्राई फोल्डर कॉनिकल शेप इज कितना आ जाएगा 28.512। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, पॉलीथीन से ढकने का है, कवर करने का है, तो क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, देखो पाई आर एल होता है। आर तो है हमारे पास लेकिन एल नहीं है, तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो पहले यही यूज़ कर लेता हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर निकालने का है, एच का वैल्यू कितना है, देखो एच का वैल्यू 2.1 है, 2.1 स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे आर का वैल्यू 3.6, 3.6 का स्क्वायर करो। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 441 कितने डिजिट की बात आएगा, 2, क्यों, क्योंकि 2.1 इंटू 2.1 2 टाइम्स होगा। और 36 का स्क्वायर याद नहीं है, निकालना पड़ेगा। 36 का 6 6 जा 36 बचा 3 6 3 जा 18, 18 और ये 3 21 हो गया। इसका मल्टीप्लाई किया था शायद, चलो ठीक है फिर से करता हूँ। 3 6 जा 18 बचा 1, 3 3 जा 9 और ये 10, 6 9 2 1, तो कितना आ रहा है ये 12.96, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, चलो ठीक है करके देखता हूँ। 12.96 है और ये है 4.41, 7 3.671, तो क्या आ रहा है 17.37। लेकिन ये तो एल स्क्वायर का वैल्यू है, हमें चाहिए एल का वैल्यू। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके ऑलरेडी बोला है कि अंडर रूट 17.37 का वैल्यू क्या आएगा, 4.17। तो यानी इसके प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका तो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या दिया, देखो 4.17 दिया, 4.17। एल का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यानी कि वो जो कॉनिकल शेप में है फोल्डर है, उसको कवर करने के लिए कितना पॉलीथीन लगेगा। तो क्या निकालेंगे हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉनिकल शेप, कॉनिकल शेप क्या होगा, पाई आर एल, जिसमें पाई का वैल्यू कितना रखना है 22 डिवाइड बाई 7, आर का वैल्यू कितना आया था 3.6 और एल का वैल्यू कितना आया है
4.17। अब इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 7 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कर दूं क्या कि रहने दूं? चलो करता हूँ। 3.6 है, ये 4.17 है। अच्छा 42 × 4 6 6 4 10 24 और 25, तो 21 × 2 3 कम 3 5 3 चौक 12 21051। कितने पॉइंट के बाद है? 3 डिजिट के बाद है। ये इसका है क्या? नहीं, इसमें का नहीं है। तो कितना आ गया? हाँ, तो कितना आ रहा है? 15। 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 15.012 आ रहा है। अब एक काम करता हूँ ना, मैं इस 22 को 7 से ही डिवाइड करता हूँ, मामला ही ख़त्म करता हूँ। तो 22 को डिवाइड करना थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। 7 3 जा 21, 1 बचा 0, 7 1 जा 7 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 2 जा, अरे तो पाई का वैल्यू आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, 3.142 आएगा। पाई का, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कितना आएगा? 3.142 इंटू 15.012। इनका मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग? ध्यान से सुनो। हाँ, देयरफॉर कवर्ड बाय पॉलीथीन, नहीं, देयरफॉर ड्राई फोल्डर, हाँ, देयरफॉर ड्राई फोल्डर कॉनिकल शेप कवर्ड बाय पॉलीथीन इज नीडेड, पॉलीथीन शीट इज नीडेड। जो भी आंसर आएगा वो लिख देना।